अशांत नदी के पार तलवारों से बना एक पुल है और यह काल कोठरी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। यहाँ कुछ लोग जंगली सुअरों पर सवार होकर आए थे और उनके पीछे खड़े दुश्मन उन्हें पकड़ने ही वाले थे। बलवान बौने ने तुरंत जादू की किताब निकाली और दरवाजा खोलने के लिए मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसके साथियों ने अपनी छड़ियों को हिलाकर एक हवा की दीवार बना दी ताकि दुश्मनों को अलग थलग करके पीछे खींचा जा सकती थी। राजा ने इस अवसर का लाभ उठाकर हवा में जादू चलाया और अगले ही पल अचानक आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। ये देखकर कि बौना पर वार होने वाला है, लड़का तुरंत आगे बढ़ा और अपने शरीर से घातक प्रहार को रोक लिया और बर्फ के टुकड़ों के शरीर में घुस जाने के कारण लड़के को चक्कर भी आ रहा था। मजबूत बौने ने तुरंत शूरवीर से कहा कि वह लड़के को कालकोठरी में सुनहरे ड्रैगन को खोजने के लिए ले जाए और वे शूरवीर लड़के को गुफा में ले गया। जब अंधेरे में एक विशाल शरीर दिखाई दिया तो लड़के ने अंततः पौराणिक सुनहरे ड्रैगन को देखा। दूसरी ओर दुश्मन ने भी वह दीवार को तोड़कर हमला शुरू कर दिया। जैसे ही जादूगर ने आग लहराई, दुश्मन पीछे हटने लगे और आकाश में दुश्मन उनके हमले को नजरअंदाज नहीं कर सका और सीधे पीछे आ गया। इस समय गंजा आदमी और जादूगर आगे चल रहे पीछा करने वालों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपने पीछे खड़े बौने को मंत्र का जाप करने के लिए समय दिया तो दुश्मन अचानक आसमान से नीचे गिरा और बौने पर हमला कर दिया। बौना इस अवसर का लाभ उठाकर जादू करना चाहता था, लेकिन दुश्मन के मौन मंत्र के कारण उसका काम बाधित हो गया। जैसे ही दुश्मन ने बौने के जादू को रोकने के लिए मौन का प्रयोग जारी रखा, बौना खतरे में पड़ने वाला था। यह देखकर गंजा आदमी उसका समर्थन करना चाहता था, लेकिन चमगादड़ राक्षस ने उसे रोक दिया। चमगादड़ राक्षस ने अपना बड़ा मुंह खोला और गंजे आदमी की ओर झुका। इस समय दुश्मन ने अपनी ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ट्रांसफिगरेशन का उपयोग करके जादूगर द्वारा एक घोंघा लड़की में बदल दिया गया। जैसे ही आग छोड़ी गई, पुल पर मौजूद पीछा करने वाले लोग तुरंत आग के समुद्र में डूब गए। शापित लड़के को सुनहरा ड्रैगन मिल गया और सुनहरा ड्रैगन बिना सोचे समझे उसे श्राप से मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह लड़के के सिर में घुस गया और फिर लड़के के शरीर में मौजूद चीजों को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला और उसे अपने शरीर में खींच लिया। उनका मानना था कि दुनिया का कोई भी श्राप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर बाद श्राप पूरी तरह से खत्म हो गया और लड़के के शरीर पर लगा ताबीज धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब सभी ने सोचा कि मिशन पूरा हो गया है तो अप्रत्याशित रूप से गोल्डन ड्रैगन के साथ कुछ अजीब हुआ और उसका शरीर नियंत्रण से बाहर होने लगा, मानो अभिशाप उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। गोल्डन ड्रैगन ने हताश होकर लड़ाई लड़ी और सभी को जल्दी से यहाँ से चले जाने के लिए कहा। अंत में वह इस शक्ति का विरोध नहीं कर सका और गिर पड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल एक राक्षस अचानक गोल्डन ड्रैगन के शरीर से बाहर निकल आया। सभी लोग सामने ड्रैगन को देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उसमें 5 ड्रैगन के सिर थे, जिनमें से प्रत्येक एक विशेषता का